खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी की पसलियों में सूजन थी और वो बीमारी की हालत में बिस्तर पर थे। युद्ध में सक्रिय भागीदारी अब बिस्तर से सलाह मशविरे तक सीमित रह गई थी। हालत में सुधार बिल्कुल नहीं था, दर्द बढ़ता जा रहा था और गांधी इस स्थिति से काफी घबरा गए थे। इसी दौरान गोखले विलायत पहुंचे। उन दिनों कैलेनबाग गांधी के साथ रहते थे और गोखले के साथ चर्चाओं में शामिल होते थे। चर्चा के अक्सर दो ही विषय हुआ करते थे, विश्व युद्ध से उत्पन्न ताजा स्थिति और गांधी की बीमारी। गांधी उस समय आहार के प्रयोग कर रहे थे। दूध, अनाज और दाल नहीं खाते थे, जो बीमारी से उबरने के लिए जरूरी था। डॉक्टरों की शिकायत गोखले तक पहुंची तो उन्होंने दो टूक शब्दों में उनसे डॉक्टरों की राय मानने को कहा यह आपकी सेहत के लिए जरूरी है। गोखले की बात टालना गांधी के लिए कठिन था। उन्होंने 24 घंटे का वक्त मांगा और इस नतीजे पर पहुंचे कि दूध और मांसाहार छोड़कर डॉक्टरों की दूसरी बातें वे मान लेंगे। दूध के त्याग में उन्हें धर्म दिखता था और यह विचार तो था ही कि मांसाहार की तरह पशु का दूध मनुष्य का आहार नहीं है। गांधी इससे आगे जाने को तैयार नहीं थे। अगली शाम गांधी और कैलेनबाग नेशनल लिबरल क्लब गए गोखले से मिलने। गोखले ने पूछा, तो यह आपका अंतिम निर्णय है? गांधी ने कहा, मैं आपको दूसरा जवाब नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि इससे आपको दुख होगा, पर मुझे क्षमा कीजिए। गोखले को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्हें दूध में धर्म दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने कहा, अब गांधी को तंग मत करिए, इससे आगे मैं उनसे कोई आग्रह नहीं करूंगा। डॉक्टर जीवराज मेहता नाखुश थे पर लाचार थे। फिलहाल इलाज और अनाज खाने का असर गांधी पर होने लगा था। इसी बीच अक्टूबर-नवंबर की लंदन की हाड़ गलाऊ सर्दी और कोहरा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से गोखले हिंदुस्तान रवाना हो गए। डॉक्टर एलिंसन, रॉबर्ट्स, लेडी रॉबर्ट्स और डॉक्टर मेहता उपचार और सेवा में लगे रहे। इसी दौरान एक दिन रॉबर्ट्स ने गांधी को स्वास्थ्य लाभ के लिए हिंदुस्तान जाने की सलाह दी, खासकर बढ़ती सर्दी के मद्देनजर। गांधी ने सलाह मान ली। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।